केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में सबको गर्व है कि वो हमें कैसी शिक्षा, कैसे संस्कार दे के गए और कैसा एक किसान मजदूर के लिए करके गए। तो उनकी जयकारा उनकी अमर रहे, इतनी बुलंद आवाज में होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश से उठकर ये आवाज दुनिया के कोने कोने के किसानों और मजदूरों तक पहुंचे। रहबरी आजम दीन बंधु सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे। आज यहाँ पर ऐसी पावन भूमि पर आकर अपने आप को मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रभु खुद एक ऐसा संदेश देकर के गए थे जिसने दुनिया को जीना, चलना, पढ़ना, और मैं कहती हूँ शायद कोई एक ऐसा पल नहीं जहाँ हम श्री कृष्ण जी के उन आदर्शों पर चलकर कहीं फेल हो जाएं। तो मुझे लगता है उस पावन भूमि पर आकर मेरे साथ साथ आप सब भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। यहाँ भाई शोकन जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में जितना कहो उतने कम शब्द हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, बहुत सारी संस्थाओं में उन्होंने दिन रात काम किया। आज भी वो अपनी संस्था चलाकर भी समाज की सेवा में पल पल अग्रणी रहते हैं। और अकेला इंसान शायद कुछ नहीं कर पाता, तो मैं साथ साथ सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहूंगी भाई किशन शौकन जी के साथ जो पूरी टीम दिन रात यहाँ मेहनत करके इस धर्मशाला को भी और समाज को भी बहुत सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत होती है समाज के लिए हर कदम पर खड़े हैं। और आज के इस कार्यक्रम के करने में उनका और उनकी टीम का जो जोड़ तोड़ रहा है वो आप सबको पता ही है। आज की इस सभा में जो भी गणमान्य व्यक्ति अभी आपके सामने आ रहे हैं उनका सबका भाव और स्वभाव सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेरित है तो आज दीन बंधु सर छोटू राम से। आज का दिन एक और मायने में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बसंत पंचमी। तो मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ उस ज्ञान और बुद्धि की देवी से कि वो हम सबको, देश के एक एक नागरिक को ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अपने देश को आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप से, हर तरह से सशक्त करने में कदम कदम पर अपना सहयोग दें, देश को समृद्ध बनाने में अपना सहयोग दें। ऐसी सद्बुद्धि मां सरस्वती हमें दे, ऐसी कामना मैं सभी के लिए करती हूँ आज की बसंत पंचमी पर। जब रहबरी आजम दीन बंधु जी का नाम आता है तो हमें सबसे पहले किसान वर्ग का नाम आता है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, आपके गांव घसो की मैं बेटी हूँ और हरियाणा प्रदेश से मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरे संस्कार वो सब इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हरियाणा की मिट्टी में नहीं भूल सकते। इस मिट्टी में इतना ताकत है, इस मिट्टी में इतनी ईमानदारी है, इस मिट्टी में इतनी हिम्मत है जिसने जगह जगह पर अपनी याद हमेशा दिलाई है। दीन बंधु सर छोटू राम जी ने किसानों के लिए जितने भी कानून बनाए वो ऐसे थे जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक किसान नेता, वो न्याय प्रणाली के नेता, वो सामाजिक सद्भाव के नेता, वो किसान के नेता, वो मजदूर के नेता, वो नारी सशक्तिकरण के नेता। आज जगह जगह पर उनकी जन्म जयंती बनाई जा रही है। 2 दिन पहले मैं रोहतक में भी जाट कॉलेज में गई थी, वहां पर भी बहुत भव्य आयोजन उनका किया हुआ था। इस तरह के महापुरुष जब जन्म लेते हैं तो आप समझिए कि सदियों तक जो व्यवस्था चले, जो संस्कार चले, जो आचरण चले, ऐसा करना एक साधारण व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं हो सकते। ऐसे महापुरुषों की अगर हम पैर की धूल जितना भी अपने आचरण में ले आए, केवल उनका नाम नहीं गाएं, उनकी कार्यशैली को, उनके आचरण को, उनके संस्कारों को, जिस तरीके से वो समाज के हर तबके को ऊपर उठा करके साथ लेकर के चलते थे, जिस भाईचारे की भावना को वो साथ लेकर के चलने की बात करते थे, तो आज हम जो इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग, हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम उनके संस्कारों को आकर लेकर के सदियों सदियों तक जाएं।
और जहां जहां भी हम कार्यरत हैं, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक जीवन में है, हर जगह पर आपके व्यक्तित्व से झलकना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों के अनुसरण को अपनाए हुए हैं। आज अपने हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो जमीन से उठे और आज भी जमीनी स्तर पर ही सब लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले उनका एक वीडियो देख रही थी कि वो बजट से पहले चर्चा कर रहे हैं हर वर्ग से। ये बहुत बड़ी बात है। वो युवाओं से भी चर्चा कर रहे हैं, व्यापारियों से भी चर्चा कर रहे हैं, किसानों से भी चर्चा कर रहे हैं, हर वर्ग से चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे अपने हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर के जाएं। उसी चर्चा के दौरान अभी उन्होंने कुछ उद्यमियों से भी अपनी चर्चा की, जिसमें उन्होंने खासकर नारी शक्ति के बारे में कहा कि नारी शक्ति आज केवल कुछ ही कार्यों में अग्रसर नहीं है, बल्कि वो व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत सारी जगह, बहुत सारी व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में डायरेक्टर के रूप में भी हैं और कार्य कर रही हैं। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे हमारी कोई भी योजना रही, अंत तक पहुंचाने का कार्य जो आज हो रहा है, अच्छा लगता है। अगर महिलाओं के बारे में कहीं पर भी चर्चा होती है तो मैं एक बेटी होने के नाते और मेरी काकी ताई सब यहाँ बैठी हैं, सभी को गर्व महसूस होता है कि क्योंकि हम एक मुख्य धारा का आदि शक्ति है। परिवार हमारे बगैर नहीं चल सकता, समाज हमारे बगैर नहीं चल सकता, तो देश कैसे चल पाएगा, दुनिया कैसे चल पाएगी, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस हरियाणा की मिट्टी में एक खासियत है जिसमें मुझे खासकर सबसे ज्यादा चौड़े होकर के गर्व होता है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के भाई, काके, ताऊ, चाचे सबसे पहले हम बहन बेटियों को मैडम कह के संबोधित नहीं करते जब तक कि कोई ऐसी संस्था ना हो जहाँ जरूरी है। मुझे हमेशा ही आशीर्वाद एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में दिया। ये मेरे हरियाणा की खास खासियत है कि यहाँ अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज आपकी बेटियों ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, तो आपकी बेटियों ने इस हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, भारत का भी नाम गौरवान्वित किया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है। बाकी ताइयों, ये सारा श्रेय आप सबको जाता है, इस जननी को जाता है जिन माओं ने हम सबको पाल पोस के इस तरीके से संस्कार दिए, इतना मजबूत बनाया। आज इस कार्यक्रम में आकर, इस इतनी पावन भूमि पे आकर मेरा एक सौभाग्य है। मैं ये कहूंगी कि कृष्ण भाई शोकत जी ने जो मुझे मान सम्मान दिया, उनकी पूरी टीम ने जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आभार व्यक्त करूंगी। क्योंकि जहां सर छोटराम जी की बात हो, जहां आचरण की बात हो, जहां किसानों की बात हो, जहां महिलाओं की बात हो, और उस मंच पर एक अपनी बहन बेटी को सम्मान देना, ये मेरे हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी संस्कृति की झलक है। तो ऐसी झलक के लिए मैं नमन करती हूँ। आज दिल्ली से भाई आए हुए हैं, शौकीन जी, आज आपके सामने अभी जो अध्यक्षता करेंगे भाई सुभाष बराला जी, और यहाँ मंच पर हम सबके पूजनीय अभी पधारने वाले हैं महामंडलेश्वर स्वामी जी। मैं उन सभी को नमन करती हूँ और आप सब काकी ताइयों को और युवा भाइयों को भी बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों को नमन करती हूँ कि आज आप सब ने अपनी बेटियों को जो आगे बढ़ाने का, सहयोग करने का, कदम कदम पे साथ देने की जो हिम्मत जुटाई है, उसी के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना हम किसी काबिल कभी नहीं बन पाते। इस कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि, धर्म युद्ध की भूमि, आप यूं कहिए कि इस भूमि से जुड़े हुए पूरा इतिहास हमारे पास हजारों वर्ष का है। ऐसी भूमि पे आना
और अपनी इस धर्मशाला में 36 बिरादरी के भाईचारे को अपने समक्ष देखना अपने आप में एक सुकून देता है, एक सांत्वना देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने 36 बिरादरी के भाईचारे